हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे फ्रिज में कंप्रेसर होता है उस कंप्रेसर में जो रिले और ओएलपी लगाया जाता है वो किस प्रकार से सही माना जाएगा और किस प्रकार से ख़राब माना जाएगा। क्योंकि जब भी टेक्नीशियन साइड में जाते हैं तो इसी बात को लेकर परेशान होते हैं कि उसमें क्या चीज़ ख़राब हो सकता है, क्या चीज़ सही हो सकता है। जो चीज़ें ख़राब रहेंगी उनको वो बदल देंगे, जो चीज़ें सही रहेंगे उनको कम से कम तो चेक तो कर सकते हैं। चेक करके तो कम से कम कस्टमर को बता सकते हैं कि आपका ये चीज़ ख़राब है। क्योंकि कस्टमर सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कि इसमें क्या चीज़ ख़राब हुआ है और कितना इसका खर्चा आएगा, तो आपको चेक करने आना चाहिए। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम आपको रिले और ओएलपी को चेक करना सिखाएंगे। सबसे पहले बता दें तो ओएलपी और रिले का काम क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो ओएलपी का काम होता है इसका पूरा नाम होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर, यानी कि ओवरलोड होने पर प्रोटेक्शन देने के लिए ओएलपी लगाया जाता है। यानी कि जब हमारा कंप्रेसर ओवरलोड या ओवरहीट होता है तो ये हमारा ओएलपी सप्लाई को कट कर देता है, जिससे कंप्रेसर हमारा बंद हो जाता है। और जब कंप्रेसर फिर से नॉर्मल कंडीशन में आता है तो फिर से ये ओएलपी क्या करता है, सप्लाई को चालू कर देता है, जिससे कंप्रेसर हमारा चालू हो जाता है। तो इसका पूरा नाम होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। तो ये ओवरलोड पर भी काम करता है और साथ ही साथ अगर कंप्रेसर आवश्यकता से अधिक हीट हो रहा है तो उस समय भी ये सप्लाई को कट कर देता है। तो दोनों काम ये हमारा ओएलपी करता है। तो चलिए अब यहाँ पर ओएलपी के आंतरिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लें। तो इसके अंदर में होता है दो मेटल से बनी हुई पत्ती, यानी कि बाई मेटल स्ट्रिप होती है। अब ये बाई मेटल स्ट्रिप क्या करती है, अगर एक पत्ती दूसरी पत्ती के माध्यम से सप्लाई को कंप्रेसर तक भेज रही है तो जब ये हमारा ओएलपी गर्म होगा तो इसके अंदर की मेटल की पत्ती जो होगी वो भी हीट होगी, और जब वो हीट होगी तो हीट होके बेंड होगी, और जब बेंड होती है तो यही सप्लाई को कट करने का कारण बनती है। और उसके बाद जैसे जैसे नॉर्मल कंडीशन आती है फिर से वो पत्ती सीधी हो जाती है, और जब फिर से पत्ती सीधी हो जाती है तो फिर से हमारा कंप्रेसर चालू हो जाता है। यानी कि कंप्रेसर को पुनः सप्लाई देने के लिए यही वजह है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा ओएलपी है इसको हम ओपन करके दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या है। तो चलिए हम इसको ओपन करके दिखा देते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए, फिलहाल में ये कांटे बने हुए हैं। इन कांटों की मदद से देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से उठा लिया जाएगा। देखिए ये ओएलपी इस तरह से खुल जाएगा। और अब हम इसके अंदर दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए ओएलपी को हमने खोल लिया है, यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब इस ओएलपी के खोल लेने के बाद यहाँ पर देखिए जो ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला पॉइंट तो कंप्रेसर में लगा होता है और सप्लाई हमको यहाँ पर इस पॉइंट पर देना होता है। तो जब हम इस पॉइंट पर सप्लाई देंगे तो ये सप्लाई इस पत्ती से होते हुए यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन इसके अंदर हीटिंग होने पर क्या होता है हम उस चीज़ को दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस पत्ती को थोड़ा सा हम ऊपर हटाएंगे, ये वाली जो पत्ती है ना इसको हम थोड़ा सा ऊपर हटाते हैं, देखिए। और इसके बाद नीचे एक पत्ती और लगी हुई है, उस पत्ती को हम यहाँ से निकालते हैं और देखते हैं कि वो पत्ती कैसी है और क्या काम करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो पत्ती है, देखिए ये वाली पत्ती निकल गई। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली पत्ती, तो एक मेटल ये है, दूसरा मेटल ये है, तो दो मेटलों से मिलकर बनाई होती है ये हमारी ओएलपी। तो इसीलिए हम बोलते हैं बाई मेटालिक स्ट्रिप। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो देखिए बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पर जब हम सप्लाई देंगे तो ये सप्लाई कहाँ पे आएगी, यहाँ से होते हुए इस पॉइंट पर सप्लाई आएगी। जब इस पॉइंट पर सप्लाई जाएगी तो यहाँ पर ये वाली पत्ती में सप्लाई जाएगी, और जब इस वाली पत्ती में सप्लाई जाएगी तो ये इस पॉइंट से टच होगा। जब ये इस पॉइंट से टच होगा तो यहीं पर रहता है हमारा ये वाली पत्ती जो कंप्रेसर के कॉमन पिन पे लगा होता है, तो यहाँ पर सप्लाई पहुँच जाती है। लेकिन अब ये सप्लाई को कट कैसे करता है उसको भी समझ लीजिए। जब यहाँ पर देखिए हीटिंग जब होती है, जब इसके अंदर से सप्लाई होके गुजरती है तो अंदर में आप एक स्प्रिंग देख रहे होंगे। देखिए ये जो हमारी स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है ये क्या करती है, यही स्प्रिंग ही बेंड होती है। इसी स्प्रिंग के बेंड होने की वजह से जो हमारा ये ऊपर वाला प्लेट है ना, ये ऊपर वाला प्लेट ऐसे मुड़ता है। हम आपको दिखा दें कि किस प्रकार से ये मुड़ता है। देखिए हम इस तरह से इसको पकड़े हुए हैं, ये इसको हम इस तरह से दबाएंगे तो देख सकते हैं इस प्रकार से मुड़ गई। अब इसके बाद छोड़ेंगे फिर से ये उसी पोजीशन में चली जा रही है। तो ये जो पत्ती है यही पत्ती हमारा
सप्लाई को कट करने का और सप्लाई को चालू करने का काम करती है। और ये पत्ती कहाँ पे लगी होती है, इसी स्प्रिंग के ऊपर लगी होती है, कुछ इस प्रकार से देखिए स्प्रिंग के ऊपर कुछ इसी प्रकार से लगी होती है। अब हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से बंद कर देते हैं। आई होप आपको यहाँ पर सारी जानकारी समझ में आई होगी। जब हम सप्लाई यहाँ पे देंगे तो स्प्रिंग के माध्यम से यहाँ पे सप्लाई आएगी और यही सप्लाई आगे भी जाएगी। तो जब इसके ऊपर लोड पड़ेगा या फिर कंप्रेसर हीट होगा तो उस कंडीशन में ये जो हमारी पत्ती है ये बेंड हो जाती है। और जब ये वाली पत्ती बेंड होती है ना, तो यहाँ पर देखिए ये वाली पत्ती यहाँ से पहले तो टच थी, लेकिन जब ये वाली पत्ती अंदर वाली बेंड होती है तो ये इसको उठा देती है ऊपर की साइड में। और जब ऊपर की ओर उठा देती है तो कंप्रेसर पर जाने वाली सप्लाई रुक जाती है। और फिर से जब ये हमारा नॉर्मल कंडीशन में आता है तो फिर से ये पत्ती वहीं पर जाकर लग जाती है। तो इस प्रकार से हमारा OLP होता है। तो आई होप आपको OLP के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका लॉकअप टूट गया है। जब इस लॉकअप टूट जाता है तो ये OLP फिर से पुनः बंद नहीं हो पाती है। तो हम इसको यहाँ पर लगा के ऐसे ही छोड़ देंगे। तो चलिए हम इसको साइड में रखते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि OLP को चेक कैसे करना होता है। तो OLP को हम मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, सीरीज से भी चेक कर सकते हैं। अगर मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो कैसे इसको चेक किया जाएगा, सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेलेक्ट कर लेना है। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं ये कंटिन्यूटी मोड पर सेलेक्ट हो चुका है। कंटिन्यूटी मोड पर सेलेक्ट होने के बाद OLP के एक पॉइंट पर, यानी जो इसका पोल पॉइंट होता है जहाँ पे हम सप्लाई देते हैं, वहाँ पर एक प्रोब रखेंगे और उसके बाद दूसरी प्रोब रखेंगे इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट को कंप्रेसर के कॉमन पिन पर लगाया जाता है। तो इस पॉइंट पर रख दिए। तो इस पॉइंट पर रखने से यहाँ पर कंटिन्यूटी आनी चाहिए, 0 रीडिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से अंदर से शॉर्ट ही होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी रीडिंग नहीं है। तो इसका मतलब कि जो हमारा ये OLP है ये बिल्कुल ख़राब है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि OLP सही है या ख़राब है। तो चलिए हम इसको साइड में रख देते हैं। अब इसके बाद हम अन्य OLP को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक प्रोब यहाँ पे लगाना है, दूसरा प्रोब यहाँ पे लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडिंग जो है ये 0 हो गई है। इसका मतलब कि ये वाली OLP हमारी ओके है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इसको साइड में रखते हैं। जो OLP सही है उसको हम साइड में रखते हैं और जो OLP ख़राब है उसको हम दूसरी साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ और OLP हमारे पास है, इनको भी इसी प्रकार से चेक कर लेना है। तो देख सकते हैं आप इस प्रकार से चेक करने पर रीडिंग जो है 0 आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल सही ये भी OLP है। तो इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। अब इसके बाद जितने भी OLP हैं आप इसी प्रकार से सबको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से OLP को चेक किया जाएगा। एक OLP और है हमारे पास, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं देखिए ये देखिए बिल्कुल ख़राब है। देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी रीडिंग, कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, मतलब कि ये वाला जो OLP है ये बिल्कुल ख़राब है। देखने में नई दिख रही है लेकिन ये बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि कंटिन्यूटी ही नहीं दे रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल ख़राब है। इसको हम ख़राब की कैटेगरी में रख लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए एक OLP हमारे पास और है, इसको भी हम चेक करके दिखा देते हैं आपको कैसे चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए ये भी OLP में कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, कोई भी 0 रीडिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब कि ये जो हमारा OLP है ये भी ख़राब है। तो इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। अभी हम आपको सीरीज के द्वारा भी टेस्ट करके दिखा देते हैं। तो चलिए हम इसको साइड में अभी फिलहाल के लिए रख लेते हैं। तो OLP के बारे में आपको मल्टीमीटर से चेक करना भी समझ में आ गया होगा और OLP के अंदर होता क्या क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। और OLP को कहाँ पे लगाया जाता है तो हम एक बार और बता दें, OLP को किसी भी फ्रिज के कंप्रेसर के कॉमन पर लगाया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी रिले हैं। अब इस रिले का काम क्या होता है, तो कंप्रेसर में OLP और रिले दोनों लगाए जाते हैं। OLP का काम होता है ओवरलोड या ओवरहीट से बचाना, और जबकि रिले का काम होता है कंप्रेसर मोटर को रनिंग से स्टार्टिंग में झटका देकर स्टार्ट कर देना। तो ये हमारा रिले का काम होता है। रिले को स्टार्टर भी कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारा सीलिंग फैन में कैपेसिटर काम करता है उसी प्रकार से हमारे फ्रिज के कंप्रेसर में ये हमारा रिले काम करता है। बट इसमें चार्ज स्टोर करने की कोई क्षमता नहीं है, ये बस स्टार्टिंग वाइंडिंग को एक बार सप्लाई देता है उसके बाद हट जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बता दें कि इस रिले के अंदर आखिरकार होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये जो रिले है इसके अंदर एक सिरेमिक डिस्क होती है। सिरेमिक एक प्रकार की सेमीकंडक्टर धातु है और इस सेमीकंडक्टर धातु से बनाई गई डिस्क इसमें लगाई जाती है। अब इसका काम समझ लीजिए। देखिए ये डिस्क है इस प्रकार से। अब ये एक प्रकार का अर्धचालक मटेरियल है। अब हम इसको चेक करके पहले दिखाएं तो यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी। इसके दोनों पॉइंटों अगर चेक करेंगे तो कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
रीडिंग आ रही है 26 यहाँ पर रीडिंग आ रही है, मतलब कि ये सिरेमिक डिस्क से 26 रीडिंग अभी फ़िलहाल में आ रही है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें तो इसके साइड में एक पत्ती है और इसके साइड में एक पत्ती है। अगर हम इस डिस्क को यहाँ पर लगा दें तो ये दोनों पत्तियाँ इस डिस्क को टच कर रही हैं। तो जब ये दोनों पत्तियाँ इस डिस्क को टच कर रही हैं, इस कंडीशन में हमको क्या पता चल रहा है, इस कंडीशन में हमको यही पता चल रहा है कि अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को चेक करेंगे तो वही 26 रीडिंग आनी चाहिए। तो चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर 26 रीडिंग यहाँ भी आ रही है। तो इसका मतलब कि ये जो सिरेमिक डिस्क है ये दोनों पत्तियों से इधर उधर अटैच रहती हैं। अब इसके बारे में समझ लीजिए कि ये काम कैसे करता है। अगर मान लीजिए किसी भी फ्रिज के कंप्रेसर में हम इसको लगाए हैं तो राइट साइड में अगर हम सप्लाई दे रहे हैं तो ये सप्लाई स्टार्टिंग वाइंडिंग पर कैसे पहुंचेगी, इसी सिरेमिक डिस्क के माध्यम से पहुंचेगी, क्योंकि अभी तक तो 26 रीडिंग है ना, तो 26 रीडिंग का उतना प्रतिरोध नहीं माना जाता है। तो जब हम यहाँ पे सप्लाई दिए तो ये सप्लाई कहाँ पे पहुंची, स्टार्टिंग वाइंडिंग में, और जब स्टार्टिंग वाइंडिंग में सप्लाई पहुंची कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो गया। जब कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद से स्टार्टिंग वाइंडिंग पर सप्लाई नहीं दी जाती है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग पर सप्लाई नहीं देने के लिए कुछ इस प्रकार से जो हमारा रिले है ये अपने आप को इतना हीट कर लेगा, और हीट करने के बाद अपने आप को एक प्रकार का कुचालक पदार्थ बना लेगा, यानी कि जिसमें से धारा प्रवाहित ना हो सके ऐसा पदार्थ ये सिरेमिक डिस्क बन जाता है। जब ये ऐसा पदार्थ बन जाता है तो अब इस पॉइंट पर सप्लाई हम दिए थे तो वो सप्लाई अब इधर नहीं पहुंचेगी, लगातार इसी पिन पर रहती रहेगी। तो इस प्रकार से जो हमारा रिले रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ रनिंग वाइंडिंग पर कंप्रेसर मोटर को लगातार चलाता रहेगा। तो आई होप आपको इस रिले के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम चेक करते हैं। देखिए कोई भी रिले अगर आपको चेक करना है तो आपको करना क्या है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेलेक्ट करना है और इन दोनों छिद्रों में इस तरह से प्रोब को लगाना है। तो अब यहाँ पर प्रोब हमने लगाया तो यहाँ पर रीडिंग आ गई 26। इसका मतलब कि ये भी रिले हमारा ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इसको साइड में रख लेते हैं। अब हम दूसरे रिले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा रिले है, ये 2 पिन रिले है, यानी कि 2 पिन इसमें हैं। अब यहाँ पर 2 पिन और 1 पिन का मतलब समझाएं तो यहाँ पर देखिए अगर हम किसी भी कंप्रेसर में रिले को इस प्रकार से लगाते हैं और हमको दाहिने साइड में ही सप्लाई देना है तो हम इस रिले को तो यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कंप्रेसर में हमको बाएं साइड में सप्लाई देना है और रिले को ऐसे ही लगाना है तो हम यहाँ पर सप्लाई नहीं दे सकते, हमको यहाँ पे सप्लाई देना पड़ेगा। उस कंप्रेसर में ये वाला रिले नहीं लगेगा। तो क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम 2 पिन वाले रिले की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 पिन वाले रिले है। ये 2 पिन क्यों है, क्योंकि सप्लाई हम किधर भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंप्रेसर में, अगर कंप्रेसर में ज़रूरत पड़ी तो दाहिने साइड में सप्लाई देंगे, नहीं तो बाई साइड में सप्लाई देंगे, इसीलिए यहाँ पर 2 पिनें बनाई रहती हैं। किसी किसी में आप 4 पिन देखेंगे, 3 पिन देखेंगे, तो वो सब कैपेसिटर वगैरह जोड़ने के लिए पिन होती हैं। तो फिलहाल में यहाँ पर चाहे 2 पिन हो, चाहे 4 पिन हो, चाहे 3 पिन हो, यहाँ पर आपको दोनों छिद्रों में इस प्रकार से चेक करना है। इसमें भी सिरेमिक डिस्क होती है। चेक करने पर यहाँ पर रीडिंग कुछ ना कुछ आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रोब को हमने एक होल में लगा लिया है और दूसरी प्रोब को हमने दूसरी होल में लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 34 रीडिंग यहाँ पर बता रहा है। इसका मतलब कि ये भी रिले हमारा ओके है, इसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सिरेमिक डिस्क का ये रीडिंग होता है तो यहाँ पर बता ही रहा है, मतलब ओके है। तो अब हम इसको साइड में रख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक रिले है जो इसमें लगा हुआ था, यानी कि सैमसंग की जो फ्रिज होती है ना उसमें इस प्रकार का रिले लगाया जाता है जो बिल्कुल ओपन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। बस कुछ नहीं करना है, इसके सिरेमिक डिस्क के साइड वाली पिनों पे रखना है और यहाँ पर रीडिंग चेक कर लेना है कि कितनी रीडिंग आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 49 रीडिंग आ रही है, यानी कि 49 रीडिंग आ रही है। इसका मतलब ये भी हमारा रिले सही हो सकता है। तो इसको भी हम रख लेते हैं यहाँ पे। अब हम इसके बाद एक और रिले है हमारे पास, 4 पिन वाला रिले, देख सकते हैं 4 पिन रिले है। इसको भी चेक कर लेते हैं। इसके दोनों होलों में बस इस प्रकार से प्रोब आपको लगाना है। अगर ये रिले सही है तो यहाँ पर कुछ न कुछ रीडिंग दिखाई देगा, और रिले अगर सही नहीं है तो रीडिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 रीडिंग आ रही है, मतलब ये भी रिले हमारा ओके है। अब हम अगले रिले को चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए एक रिले और है जो 4 पिन का रिले है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इसको भी दोनों छिद्रों में इस प्रकार से दोनों प्रोब लगानी होगी, और दोनों प्रोब लगाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 38 रीडिंग आ रही है, मतलब कि ये भी हमारा रिले ओके है। अब इसके बाद हम चेक करते हैं ये वाला रिले, इसको भी चेक कर लेना है।
है कुछ इसी प्रकार से। बस इन दोनों छिद्रों में दोनों ही प्रोब को लगाना है और दोनों प्रोब को लगाने के बाद यहाँ पर कुछ न कुछ रीडिंग जरूर आनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर 194 रीडिंग आ रही है, मतलब कि अभी तक जितने हमने रिले चेक किए उसमें से सबसे ज़्यादा रीडिंग इसी की आ रही है, 194, 195। तो इतनी रीडिंग रिले से नहीं आनी चाहिए, तो ये भी हमारा रिले एक तरह से ख़राब ही माना जाएगा। फिलहाल इसकी पुष्टि के लिए हम सीरीज के द्वारा भी इसको चेक करके दिखाएंगे। यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से रिले को चेक किया जाता है। अब हम रिले को सीरीज द्वारा चेक करके दिखाएंगे और OLP को भी सीरीज के द्वारा चेक करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा मल्टीमीटर है इसको हम ऑफ करके साइड में रख देते हैं, क्योंकि अब काम है हमारा चेक करने का सीरीज के द्वारा। अब हम सीरीज के द्वारा सबको चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए सीरीज के द्वारा चेक करने में आपको बहुत ही आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पास सीरीज है तो मल्टीमीटर भी है तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सीरीज के दोनों वायरों को यहाँ पर सीरीज सॉकेट में लगाना है। तो सीरीज सॉकेट में हमने यहाँ पर दोनों वायरों को लगा लिया। थोड़ा सा बोर्ड हम आगे लाकर आपको दिखाएं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये बोर्ड है, देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो बोर्ड है इसी बोर्ड में हमको टेस्टिंग करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तार यहाँ पे हमने लगा लिया और दूसरा तार हमको लगा देना है दूसरी स्लॉट में। तो यहाँ पर देखिए लग जाने के बाद अब हम इन दोनों तारों को आपस में टच कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपस में टच कराने के बाद ये बल्ब जो है ये जलना चाहिए, ग्लो करना चाहिए। तो देख सकते हैं बिल्कुल बेहद आसान तरीके से ये बल्ब जल रहा है। चलिए हम इन दोनों तारों को अब लगाएंगे पहले OLP में। तो OLP कैसे चेक किया जाता है हम आपको बता दें। यहाँ पर देखिए जो ये चारों OLP थे ये ख़राब वाले OLP थे। तो अब इन ख़राब वाले OLP को हम चेक करते हैं। देखिए एक तार हम यहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे सप्लाई देना होता है और दूसरा तार हम यहाँ पे लगाते हैं। देखिए सीरीज बल्ब जलना चाहिए लेकिन नहीं जल रहा है। देखिए डायरेक्ट में जल रहा है और इस तरह से लगाने पे नहीं जल रहा है, मतलब ये OLP 100% ख़राब है। दूसरी OLP को भी चेक करते हैं। जो हमने OLP खोला था देखते हैं इसमें रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी रीडिंग नहीं आ रही, इसमें भी बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब कि ये भी हमारी OLP ख़राब हो चुकी है। अब हम तीसरी OLP को चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर भी बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब कि ये भी हमारा OLP ख़राब हो चुका है। देखिए डायरेक्ट में जल रहा है और इस तरह से लगाने पे नहीं जल रहा है, मतलब ये भी OLP हमारा ख़राब है। इसको भी हम साइड में रख देते हैं। एक OLP और बचा है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं जो ख़राब वाली कैटेगरी में हमने रखा हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी OLP में कोई भी बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब कि ये भी हमारा OLP ख़राब है। तो इसको भी हम साइड में अब रख देते हैं। तो चलिए अब हम सही वाले OLP को चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सही वाला OLP है, इसको हम चेक करते हैं। तो ये वाला OLP हमारा ओके है, ये वाला OLP हमारा ओके है, कंटिन्यूटी तो दे रहा है। अब ये हीट होने पर कट करेगा कि नहीं करेगा, यानी कि कंप्रेसर अगर हीट हो रहा है तो ये OLP कट करेगा कि नहीं करेगा। अगर कंप्रेसर हीट हो रहा है ये OLP कट कर दे तो समझिए कि हमारा ये OLP सही है, नहीं तो ये OLP ख़राब है। तो अब यहाँ पर देखिए हम इसको पहले रखेंगे इस बल्ब के ऊपर। क्यों रखेंगे? क्योंकि हमको यहाँ पर हीट करना है। मोमबत्ती के द्वारा भी हीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोमबत्ती के द्वारा भी हीट कर सकते हैं, लेकिन इस बल्ब के द्वारा भी आप हीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको हीट करना है इस बल्ब से, तो जब तक ये कट ना करे तब तक आपको हीट करना है। अब यहाँ पर आपको टाइमिंग देख लेना है कि कितने टाइम में ये हमारा OLP कट करता है। अगर ये बल्ब बुझ जाता है किट की आवाज़ आने के बाद तो समझिए OLP सही है, और नहीं बुझता है तो OLP ख़राब माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस बल्ब के ऊपर लगा दिया है ताकि ये हमारा OLP हीट हो सके। अब हम कुछ देर वेट कर लेते हैं और वेट करने के बाद देखते हैं कि हमारा बल्ब बुझ रहा है या नहीं बुझ रहा है, OLP हमारा कट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 6 मिनट का समय यहाँ पर लग गया और 6 मिनट के बाद ये OLP जो है सप्लाई को कट कर दी है। अब OLP जब सप्लाई को कट कर दी है तो कुछ समय बाद यहाँ पर OLP पुनः सप्लाई को चालू कर देगी। तो इस प्रकार से अगर OLP काम करता है तो ये सही है, अगर इस प्रकार से काम नहीं करता है तो OLP ख़राब माना जाएगा। तो यहाँ पर आपने सुना कि किस प्रकार से खट की आवाज़ आई और उसके साथ साथ बल्ब भी बंद हो गया। तो अब ये पुनः उसी प्रकार से चालू होगा, हमको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। ये OLP पुनः उसी प्रकार से जब ठंडा हो जाएगा तो चालू कर देगा बल्ब को। तो उसका भी इंतज़ार कर लेते हैं कि कितने समय में वो चालू करता है। लगभग 6 मिनट का समय लगा था इसको ऑफ होने में, यानी कि 6 मिनट के बाद इन्होंने सप्लाई को कट किया। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि कितने समय के बाद ये पुनः सप्लाई को चालू कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से OLP को पकड़ के रखना है और वेट करना है कुछ समय तक जब ये सप्लाई को चालू कर दे।
तो यहाँ पर देख सकते हैं OLP ने पुनः बल्ब को ऑन कर दिया है। किट की आवाज़ OLP के अंदर से आई, पुनः बल्ब ऑन हो गया और इसके ऑन होने में भी करीब उतना ही समय लगा, लगभग 5 मिनट के आसपास का समय लग गया। तो इस प्रकार से हमारा जो OLP है ये कट करता है और पुनः सप्लाई को चालू कर देता है। तो यहाँ पर इसका हीट होना, कट करना और इसका फिर से चालू करना ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर वातावरण का कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है और मशीन कितना लोड लेके चल रही है, कंप्रेसर कितना लोड लेके चल रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिलहाल में हम 100 वाट के बल्ब का लोड इस पे दिए थे, लगभग 6 मिनट में कट किया और उसके बाद लगभग 5 से 6 मिनट बाद ठंडा होने पर सप्लाई को पुनः चालू कर दिया। तो आई होप आपको OLP को चेक करने के बारे में समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमने आपको OLP को चेक करने का प्रैक्टिकली वीडियो इस प्रकार से बनाया ताकि आपको समझ में आए कि OLP आखिरकार कैसे कंप्रेसर को चालू कर लेता है और कैसे बंद कर लेता है। तो इसी प्रकार से आपको OLP को चेक करना है। अब यहाँ पर इस OLP को हटा देते हैं, चलिए यहाँ से निकाल देते हैं इसको। अब हम और भी OLP है उनको भी चेक करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 LP हमारे पास और हैं, इनको भी हम चेक कर लेते हैं उसी प्रकार से। अब इसमें हम समय नहीं देंगे, बस आपको चेक करके दिखाएंगे कि बल्ब जल रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर बल्ब जल रहा है सीरीज के दोनों तार लगाने पे, इसका मतलब ये भी हमारी OLP सही है। अब इसके बाद एक OLP और है, उसको भी हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी OLP सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम OLP को चेक कर लेते हैं। तो आई होप आपको OLP को चेक करने के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बाकी बचा रिले की बात। तो रिले को कैसे चेक करते हैं हम आपको बता दें। तो यहाँ पर देखिए रिले को अगर सीरीज के द्वारा चेक करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सीरीज के दोनों तारों को रिले के दोनों छिद्रों में लगाना हो। अब वो चाहे 4 पिन वाला रिले हो, चाहे 2 पिन वाला रिले हो, चाहे 1 पिन वाला रिले हो, कोई भी रिले हो, PTC रिले अगर है आपके पास तो आपको इसी प्रकार से चेक करना है। तो देख सकते हैं सीरीज का हमने दोनों तार यहाँ पे लगा लिया है इन दोनों छिद्रों में। अभी कुछ ही देर में जो हमारा रिले होगा ये डिस्क को गर्म कर लेगा, यानी कि इसके अंदर जो सिरेमिक डिस्क है वो गर्म हो जाएगी। जब सिरेमिक डिस्क गर्म हो जाती है तो वो एक इंसुलेटर का काम करने लगती है। जब वो डिस्क इंसुलेटर का काम करेगी तो ये जो हमारा सीरीज बल्ब है ये बुझ जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कितने टाइम में ये बुझता है, ऑफ होता है। तो देख सकते हैं ये जो हमारा सीरीज बल्ब है अब ऑफ हो चुका है। सीरीज बल्ब लगभग 1 मिनट का समय के बाद ऑफ हो गया। तो इस प्रकार से जो हमारा रिले होता है वो चेक करना होता है। अब हम रिले से एक वायर को निकाल देते हैं या फिर दोनों वायर को निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम रिले से वायर निकालने के बाद तुरंत अगर इसमें लगाते हैं तो बल्ब नहीं जलेगा। तो देख सकते हैं तुरंत हम लगाए तो बल्ब नहीं जलाना, अभी हम कुछ देर वेट करके तब लगाते हैं तो फिर से सीरीज बल्ब जलना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हो रहा है तो रिले सही माना जाएगा, अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो रिले खराब माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ समय तक वेट कर लेते हैं, लगभग 1 से 1.5 मिनट वेट कर लेते हैं और उसके बाद फिर से चेक करते हैं। 1 से 1.5 मिनट वेट करने के लिए हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तो जो हमारा सिरेमिक डिस्क था ये इन्होंने सप्लाई को सीरीज बल्ब तक पहुंचाया। जब सीरीज बल्ब तक सप्लाई पहुंचाया तो अपने आप को हीट करके सिरेमिक डिस्क एक प्रकार का इंसुलेटर बन गई, और जब इंसुलेटर बन गई तो अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर सप्लाई तो भेजेगी नहीं जब तक वो ठंडी नहीं होगी, और जब वो ठंडी हो जाएगी तो फिर से उसी प्रकार से हमारा सीरीज बल्ब जलेगा और फिर से कुछ ही देर में बुझेगा। तो इस प्रकार से अगर होता है तो रिले हमारा ओके माना जाएगा, सही माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो रिले खराब माना जाएगा। तो चलिए हम एक बार फिर से आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं। कुछ समय बीत गया है, लगभग 58 सेकेंड या 1 मिनट के आसपास हो गया है। अब हम इस तार को लगाते हैं, देखिए सीरीज बल्ब जल रहा है ना, तो अभी कुछ ही देर में फिर से बुझ जाएगा। जैसे पहले बुझा था सेम उसी प्रकार से फिर से बुझेगा। तो अगर ऐसा होता है तो देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये बल्ब बुझ जा रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो रिले ओके माना जाएगा, सही माना जाएगा। इसी प्रकार से सभी रिले को हम चेक कर सकते हैं, चाहे वो 2 पिन वाला रिले हो, चाहे वो 3 पिन वाला रिले हो, चाहे 4 पिन वाला रिले हो, चाहे 1 पिन वाला रिले हो, कोई भी रिले हो, सबको हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं इसमें भी बल्ब जल रहा है, मतलब कि ये भी रिले हमारा ओके है। अब हम अगले रिले को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से चेक करते हैं। हाँ, आपको ये वेट ज़रूर कर लेना है कि बल्ब इसमें बुझ जा रहा है कि नहीं बुझ रहा है। अगर नहीं बुझ रहा है, लगातार जलते रह रहा है, तब भी रिले ख़राब ही माना जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। तो चलिए हम भी हटा लेते हैं। अब यहाँ पर एक रिले और है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इसके दोनों पिनों पे लगाएंगे इस प्रकार से, और उसके बाद
कुछ देर बाद ये जो हमारा बल्ब होगा वो बुझ जाएगा जैसे उसमें बुझा था। तो अगर ऐसा होता है तो रिले सही माना जाएगा, अन्यथा ये ख़राब माना जाएगा। हमने आपको एक रिले पर टाइम देके बता दिया कि हाँ इतने टाइम में हमारा रिले जो है ये ऑफ हो जाता है, तो इतने टाइम आपको भी देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक रिले, ये लास्ट रिले है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि ये कितनी देर में सप्लाई को कट कर दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से लगा दिया गया है। आप यहाँ पर वेट करेंगे कुछ टाइम तक और देखते हैं कि सीरीज बल्ब हमारा ऑफ हो रहा है या नहीं ऑफ हो रहा है। तो देख सकते हैं लगभग 1 मिनट का समय लिया और ये भी हमारा बल्ब बुझ गया, मतलब कि इस रिले के द्वारा बल्ब को बंद कर दिया गया। इसका मतलब सिरेमिक डिस्क हमारी ओके है, ये काम कर रही है। अब हम इसको इस तरह से निकाल लेते हैं और निकालने के बाद अब थोड़ी देर में फिर चेक करेंगे इसको कि ये हमारा रिले ऑन हो पाता है या नहीं ऑन हो पाता है। अगर ये ऑन हो गया तो रिले सही माना जाएगा, नहीं ऑन हुआ तो रिले ख़राब माना जाएगा। तो इस प्रकार से सभी रिले को चेक कर लेते हैं। तब तक हम 2 ख़राब रिले को चेक कर लेते हैं जो हमने मल्टीमीटर से चेक करके आपको दिखाया कि ये दोनों पे कोई भी रीडिंग कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी। तो चलिए यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ रही है, सीरीज के द्वारा भी नहीं आ रही है। जैसे हमने मल्टीमीटर के द्वारा चेक करके दिखाया तो मल्टीमीटर द्वारा नहीं आ रही थी, तो सीरीज के द्वारा भी नहीं आ रही है। तो ये क्लियर है कि ये ख़राबी है। तो इसको अब हम साइड में रख देते हैं। और एक रिले और था जो हमारा ख़राब था, ये वाला वाइट वाला, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बल्ब तो जल रहा है लेकिन ये देखते हैं कितने देर में ये बुझ जा रहा है। देखिए ये तुरंत बुझ जा रहा है, इसका मतलब कि ये रिले हमारा ओके नहीं है, ये रिले हमारा ख़राब हो चुका है। यानी कि जैसे ही सप्लाई हमारी रनिंग पे जाएगी वो स्टार्टिंग पे भेजते ही बंद हो जाएगा। इसका मतलब कंप्रेसर को स्टार्ट नहीं कर पाएगा। तो इस रिले में ये गड़बड़ी है, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो पुराना वाला रिले है, अभी हमने जो चेक करके दिखाया था कि इस पर बल्ब बुझ जा रहा है, अभी ऑन हो पाया कि नहीं ऑन हो पाया। देखिए बिल्कुल ऑन हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये वाला रिले हमारा ओके है। तो इस प्रकार से हम रिले और OLP को चेक करते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से रिले और OLP काम करते हैं और रिले में क्या होता है, OLP में क्या होता है, रिले को कहाँ लगाया जाता है, OLP को कहाँ पे लगाया जाता है, रिले का काम क्या है और OLP का काम क्या है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।